प्रेज़ द लॉर्ड। भाई आज का बाइबल अध्ययन हम लोग आरंभ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। महान पिता, हम आपको महिमा दे रहे हैं। आपने हम पर अनुग्रह किया, फिर से हमें आपकी संगति में आने का अवसर दिया है, इसके लिए धन्यवाद। आज फिर से आपने हमें बाइबल स्टडी के लिए इकट्ठा किया है, हम आपको महिमा देते हैं। खुदा हम क्षमा मांगते हैं कि हम तय समय में सभा को आरंभ नहीं कर पा रहे। आपका अनुग्रह हमारे ऊपर हो, आपकी दया हमारे ऊपर हो। आज का बाइबल स्टडी पिछले बार के बाइबल स्टडी से बढ़कर होने पाए, बड़ा होने पाए। वचन को समझने के लिए हर एक के आत्मिक आंखों को खोल दीजिए। हर एक के आत्मिक आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हटा दीजिए। आपका वचन हमारे लिए दीपक है, पैर के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजाला है। आपके वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है, भोले लोग उसे समझ प्राप्त करते हैं। आज आपके वचन की रोशनी हम सबके जीवन में पहुंचे। आज आपके वचन को जाले में सब लोग बढ़ने पाए। आज आपके वचन को खा कर पी कर सब लोग तृप्त हो, संतुष्ट हो, भरपेट खा कर पी कर यहाँ से लौटने पाए और अपने जीवन में महान गवाहियों को देखने पाए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। बोलने, सुनने और समझने के ऊपर आपका नियंत्रण हो पिता, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम लोग देख रहे थे यूहन्ना रचित सुसमाचार, अध्याय 1 पद संख्या 1 ही हम लोग देख रहे थे। 1 से 5 तक मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। वैसा लिखा हुआ है, तो मैं नहीं लगाया है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उससे ग्रहण ना किया। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of man. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. पिछले 2 सभाओं से हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहला पद ही देख रहे हैं। आज भी हम लोग उसी को देखेंगे। यहाँ पे लिखता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। अगर हम देखते हैं पहले यूहन्ना अध्याय 1 पद 1 से 2, पहला यूहन्ना की पत्री लिखा हुआ है, उस जीवन के वचन के विषय में हम यहाँ क्या देख रहे हैं? वचन के बारे में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था और वचन परमेश्वर था। अब यहाँ उस वचन के बारे में बतलाया जा रहा है और ये यूहन्ना लिख रहा है। कौन लिख रहा है? यूहन्ना। और यूहन्ना 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ में थे। आपको सुनाई दे रहा ना? 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ थे। कहने का मतलब है यीशु मसीह के चेलों के ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह। हम तो बोलते हैं कि हमें एक झलक मिल जाए हमारे लिए काफी है। 3.5 साल तक वो तो यीशु मसीह को डायरेक्ट देखता था। कैसे देखता था? डायरेक्ट देखता था। ठीक है, माइक नहीं मिला, छोड़ो हटा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही यूहन्ना इस बात को लिख रहा, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ। हमने उसे देखा, उसे गवाही देते हैं और तुम्हें इस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ हम पर प्रकट हुआ। पहला यूहन्ना अध्याय 1 से 2 इंग्लिश बाइबल से मैं पढ़ रहा हूं। That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at, and our hands have touched. This we proclaim concerning the word of life. The life appeared, we have seen it and testified to it, and we proclaim to you the eternal life,
which was with the Father and has appeared to us. पहला यूहन्ना अध्याय 1 से 2 में हम लोग इस बात को देख रहे हैं। यह वचन के बारे में बतला रहा है, वो शख्स बतला रहा है जिसके साथ संगति किया, और केवल आत्मिक संगति ही नहीं किया, यीशु मसीह देह में थे। यीशु मसीह क्या में थे? देह में थे। मैं आगे बतलाऊंगा यीशु मसीह देह में क्यों आए। तो यहां पर इस बात को यहां पर लिखा गया है वर्ड ऑफ लाइफ। क्या लिखा गया है? वर्ड ऑफ लाइफ। 1 John chapter 1 verse 1 लिखता है, दिस वी प्रोक्लेम कंसर्निंग द वर्ड ऑफ लाइफ। जीवन का वचन। जीवन का क्या है? वचन है। देखो बाइबल में लिखा हुआ है शब्द मारता है। शब्द क्या करता है? मारता है। आत्मा क्या करता है? जिलाता है। शब्द क्या करता है? मारता है। आत्मा क्या करता है? आत्मा जिलाता है। लेकिन यहां पर भी शब्द के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ वर्ड नहीं लिखा गया है। यहां पर लिखता है हिंदी में जीवन का वचन, और इंग्लिश में लिखता है वर्ड ऑफ लाइफ। मतलब ऐसा वचन जिसको हम सुनते हैं तो जीवन मिलता है। जिसको हम सुनते हैं तो क्या मिलता है? जीवन मिलता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर स्वयं क्या है? जीवन है। वचन स्वयं परमेश्वर था, वचन जीवन था। वचन क्या था? जीवन था। ये जिस वचन के बारे में बात कर रहा, मनुष्य का वचन नहीं जो हमें मारे, परमेश्वर का वचन जो हमें जिलाता है। वर्ड ऑफ लाइफ इसलिए बोला गया है, ये ऐसा वचन है, ऐसा शब्द है जिसको जब हम सुनते हैं हमें जीवन मिलता है। यीशु मसीह क्या बोला? जो बातें तुम सुनते हो वो आत्मा है और जीवन है। अभी का समय में देखिए लोगों के पास सब बात के लिए समय है। समय है कि नहीं? वचन सुनने के लिए समय नहीं है, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, वचन पर चलने के लिए समय नहीं है। कहने का मतलब अगर आप वचन को सुनेंगे नहीं, आप वचन पर चलेंगे नहीं, आप वचन को प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको जीवन नहीं मिलेगा। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? आरंभ में वचन था, वचन परमेश्वर के शब्द, वचन स्वयं परमेश्वर था। ये मनुष्य के शब्द के बारे में बात नहीं कर रहा है, स्वर्गदूतों के शब्द के बारे में बात नहीं कर रहा है, उस शब्द के बारे में बात कर रहा है, उस वर्ड के बारे में बात कर रहा है जो पिता के अंदर में से निकल कर आया है। ऐसा वचन जिसको सुनने से जीवन मिलता है, ऐसा वचन जिसको पढ़ने से जीवन मिलता है और जिस पर चलने से जीवन मिलता है। अब किस तरह से वो जीवन जो परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे लिए आया है आपके लिए आया पा सकते हैं? कैसा है? कैसे पाएंगे? आज आप सुन रहे हैं, आप जीवन को सुन रहे हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे अगर एक किताब समझकर, तो वो आपसे बात नहीं करेगा। आप ये सब पढ़ के समझ कर पढ़ेंगे, मैं जीवन को पढ़ रहा हूं, वो आपसे बात करेगा। जिस पर चलने से जीवन मिलता है। यीशु मसीह बोला जो वचन तुम सुनते हो अगर तुम उस पर चलते हो तो तुम क्या हो? धन्य हो। मतलब देखो यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था बहुत बड़ी भीड़ उसके साथ थी, लेकिन भीड़ यीशु मसीह क्यों ढूंढती थी? इसलिए नहीं कि वचन सुनना है, यह आश्चर्य कर्म देखकर यीशु मसीह को समझ गया। वो इसलिए यीशु मसीह के पास आती थी कि रोटी मिले और
मछली मिले। अभी भी ऐसा होता है, अभी भी ऐसा होता है कि नहीं? लोगों को मतलब नहीं है। विवाह में जब जाते हैं, वहां पादरी क्या वचन पढ़े उसको कोई मतलब नहीं, बस सबका ध्यान यही रहता है लंच में क्या है, डिनर में क्या है, कितना अच्छा भजन सुना है, वो मायने नहीं रखता। आज मायने रखता है कितना अच्छा भोजन दे रहा है। यीशु मसीह क्या बोला? उस भोजन के लिए तुम परिश्रम मत करो जो नष्ट हो जाता है, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। कहने का मतलब प्रभु ये कभी नहीं बोले कि तुम धन कमाओगे मत, धन कमाइए, वो जरूरत है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा परिश्रम इस बात के लिए करना है कि परमेश्वर के वचन को आप पढ़ें, परमेश्वर के वचन को आप सुने, परमेश्वर के वचन को आप समझें और उस पर चले, ताकि आपको क्या मिले? जीवन मिले। इसलिए उसे जीवन का वचन बोला गया, केवल वर्ड नहीं बोला गया है, जीवन का वचन, ऐसा वचन जो जीवन देता है। जैसे हमें जिंदगी परमेश्वर ने क्यों दी है? मुश्किल है जीने के लिए, तब उसके लिए कैसे जिएंगे? जब वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और चलेंगे। अगर हम ये नहीं करते, ना हम पढ़ते हैं, ना हम सुनते हैं, ना हम समझते हैं, ना हम चलते हैं, हम जीवन से अलग है। हम जिंदा है लेकिन हम मरे हुए हैं। हम जिंदा है लेकिन हम क्या हुए? मरे हुए। बाइबल में लिखा हुआ तुम भी जो पहले मरे हुए से थे। हमारा देह जीवित है लेकिन आत्मिक दशा मरे हुए है। लेकिन अब हम जो प्रभु का वचन को सुन रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम समझ रहे हैं, हम चल रहे हैं, मतलब हम ब्लेसेड है, हम धन्य है, हम जीवन को हर पल पा रहे हैं। समझ पा रहा है कि नहीं बात? सिर्फ के जवाब देना, हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहां पर लिखता है पहले वाला 1:1-2 में, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ। यह जीवन क्या हुआ? प्रकट हुआ। परमेश्वर का वचन क्या पहले से नहीं था? पहले से था। जब परमेश्वर बोल रहा था, सृष्टि कर रहा था, क्या उसमें वचन नहीं था? था। जब यशायाह के द्वारा यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया गया, क्या उसमें वचन नहीं बोला गया? बोला गया। क्या 10 आज्ञाएं में जब वचन दिया गया, क्या परमेश्वर का वचन वहां पर नहीं था? था। लेकिन नया नियम में एक बड़ा अंतर दिखलाई देता है। वो वचन देह को ओढ़ के आ गया। देह को क्या करके आ गया? बोढ़ के आ गया और मनुष्यों के संग डेरा किया। मनुष्यों के संग डेरा किया। अब यह खास बात है। यीशु मसीह इजराइल में थे। इजराइल में थे ना। इजराइल में लाखों की भीड़, लेकिन 12 लोग यीशु मसीह के साथ थे, वो डिसाइबल बन गए। आज परमेश्वर का वचन वर्ल्ड में है, अरबों की भीड़, जो उसके साथ रहेगा डिसाइबल बन जाएगा। ये प्रभु हमारे ऊपर छोड़ दिया है। ना बाप प्रभु के साथ रहेंगे तो आप डिसाइबल बन जाएंगे, वरना आप उन अरबों की भीड़ में है जो डिसाइबल नहीं है। आपको यीशु के साथ रहना है ताकि आप डिसाइपल बने। और यीशु डिसाइपल को जानता है, अपने डिसाइपल को। वो मनुष्यों के संग डेरा किया। यूहन्ना उसका साल 3.5 साल रहा। 3.5 साल मैं जब पढ़ रहा था, नोट तैयार कर रहा था, मैंने सोचा व्हाट ए ग्रेस। अब तो दर्शन का वरदान चाहिए, 3 मिनट दिखा दो, हम बोलेंगे वाह हम धन्य हो गए, आई एम सो ब्लेस्ड। यूहन्ना 3.5 साल तक रहा
उसके साथ खाया पिया, उसके बगल में भी सोता था, उसके साथ साथ जाता था, जहां जहां जाता था यूहन्ना जाता था। रूपांतरण के समय यूहन्ना था, क्रूस के पास यूहन्ना था। मतलब यीशु मसीह चाहते थे कि मनुष्यों के संग रहे, लेकिन यूहन्ना उसके साथ क्यों रह पाया? क्योंकि वो भी चाहता था। आज यीशु मसीह हम सबके संग रहना चाहते हैं कि नहीं? हम चाहते हैं कि नहीं? लेकिन बताओ, चाहने से कुछ नहीं होता है। आपको रहना होगा। आपको क्या होगा? रहना होगा। जैसे इस ऑनलाइन बाइबल स्टडी में चाहने से कोई नहीं जुड़ सकता है। बुक सिस्टम है, आपको लिंक को क्लिक करना है और जुड़ जाना है। अपने अपने कैमरे ऑन रखिए, ठीक है ना, ऑडियो ऑफ रखिए। स्टूडेंट दिखलाई देने चाहिए टीचर को कि स्टूडेंट है। तो यूहन्ना 3.5 साल तक उसके साथ रहा। यीशु मसीह और यूहन्ना की संगति 3.5 वर्ष की थी। परमेश्वर ने अपने वचन को देह धारण करवा के इसलिए भेजा कि मनुष्यों के संग रहे। आज परमेश्वर किस तरह से अपने वचन को हमारे जीवन में भेजता है? अपने अभिषिक्तों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा। प्रोफेट्स ठहराया है, इवेंजलिस्ट ठहराया है, अपोस्टल ठहराया है, बाइबल टीचर ठहराया है। ये परमेश्वर ने क्यों ठहराया? ताकि वो अपने वचन को हमारे जीवन में भेजे और वो हमारे साथ रहे। इसलिए संगति देता है। इसलिए संगति क्या करता है? देता है। ठीक है। और यहां पर उन्होंने इस बात को लिखता है, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, बने जिसे हमने ध्यान से देखकर हाथों से छुआ। हम जितना परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, उस पर चलते हैं, उतना ज्यादा परमेश्वर की संगति में बढ़ते हैं। यूहन्ना परमेश्वर की संगति में इतना डीपली क्यों बढ़ रहा था? वो प्रभु यीशु मसीह को सुनता था। बहुत सारे लोग सुन के लौटते थे, लेकिन यूहन्ना हर पल उसके साथ रहता था। बहुत कुछ छोड़ दिया था। चेले लोग अपना घर बार, धन संपत्ति, रिश्तों को छोड़कर यीशु मसीह के साथ रहते थे। इसका मतलब यह नहीं कि हम घर को छोड़ दे, संपत्ति छोड़ दे, परिवार को छोड़ दे। हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए। उन सब से बढ़कर हमारे लिए क्या यीशु मायने रखता है? हमारे धन से बढ़कर, हमारी संपत्ति से बढ़कर, हमारे परिवार से बढ़कर, हमारे रिश्ते से बढ़कर क्या परमेश्वर हमारे लिए मायने रखता है? अगर रखता है तो हम इसको सुनेंगे। यूहन्ना यीशु मसीह को सुनता था। लिखता है जिसे हमने सुना। बड़े लोग सुनते थे। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को सुनाते जाता है। आप बोलेगा प्रार्थना कर दो, कर दे ब्रदर, घंटा भर कर दे। बाइबल कितना देर पढ़ दो? 5 मिनट। 60 मिनट उसको हम सुनाएंगे, 5 मिनट हम पढ़ेंगे। तो कहां से प्रभु मेरे से बात करेगा? अब घंटा भर प्रार्थना किए, कम से कम 2 घंटा तो सुनिए, 2 घंटा तो बाइबल पढ़िए। अब हम प्रभु कैसे सुनते हैं? बाइबल पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर के दासों के वीडियो को देखने के द्वारा, जीवित कलीसिया में आने के द्वारा, जिसे हमने सुना। मतलब वे लोग यीशु मसीह को अवसर देते थे कि बोले। आज बाइबल क्यों दिया गया है? ताकि परमेश्वर हमसे बोले। लेकिन हमने बाइबल को रख दिया, प्रभु कहां से बोलेगा? आप बोलते हैं प्रभु बोलता नहीं। जैसे हमने अपनी आंखों से देखा, यूहन्ना यीशु मसीह को देख रहा था अपनी आंखों से। मतलब यीशु मसीह रियल में आए थे। यीशु मसीह कोई काल्पनिक नहीं है। अगर वो काल्पनिक रहते तो यीशु मसीह को यूहन्ना नहीं देख पाता। यूहन्ना यीशु मसीह को देखा। लिखता हमने ध्यान से देखा। मतलब यीशु मसीह ऐसा कार्य कर रहे थे कि ध्यान से देखा जा रहा था। अगर आपके सामने सब कुछ नॉर्मल हो, आप ध्यान नहीं देंगे।
लेकिन कुछ ऐसा हो जो नॉर्मल से हट के हो, जो कि कभी नहीं हुआ। अब ध्यान से देखेंगे। अब अचानक से मौसम बदल जाए, पवन आ जाए, ध्यान से नहीं देखेंगे हम लोग। एकदम रात को अचानक से भूकंप आ जाए, ध्यान नहीं जाएगा। ध्यान किधर जाता है? हमारा कंसंट्रेशन किस बात को जाता है? कुछ विशेष हो रहा है, कुछ विशेष हो रहा है। मतलब यीशु मसीह जब थे वो विशेष कार्य कर रहे थे और यूहन्ना ध्यान से देख रहा था। हमें वचन को ना केवल देखना है, ना केवल सुनना है, ना केवल समझना, बल्कि ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बोलते हैं, समझते, उस पर चलते हैं, हम परमेश्वर की संगति में बढ़ते। यूहन्ना सुनता था, यूहन्ना यीशु मसीह को देखता था। लिखा है हाथों से छुआ। अब हवा को छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने अगर मैं आ जाऊं, आप मुझे छू सकते। क्यों? मैं वास्तव में हूं, मैं काल्पनिक नहीं हूं। यह लिखा जिसे हमने अपने हाथों से छुआ, मतलब यीशु मसीह सचमुच में थे, वो छुदा था, मतलब देह ओढ़ कर आया था। समझ पा रहा है कि नहीं? वो बालक से बनकर आया था। Praise the Lord। और यहाँ पे लिखा हुआ है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदेश था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, बन जिसे हमने ध्यान से देखकर हाथों से छुआ, या जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखकर उसकी गवाही देते हैं। तुम इस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो खुदा के सामने हम पर प्रकट हुआ। यहाँ पर यीशु मसीह को एक बात बोला गया है, द वर्ड ऑफ लाइफ। ग्रीक में लिखा हुआ है द वर्ड ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया, वो सचमुच मनुष्य था, लेकिन कौन मनुष्य बनकर आया? जो मनुष्य बनकर आया उसके बारे में लिखा हुआ द वर्ड ऑफ लाइफ। एक ऐसा वचन जीवन का है। वो इस बात को लिख रहा था यूहन्ना, क्राइस्ट इज आल्सो गॉड। मसीह वास्तव में परमेश्वर है। मसीह वास्तव में क्या है? परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ही जीवन दे सकता है, परमेश्वर की ही सुनने से हमें जीवन मिलेगा। अभी का समय देखिए, एक होड़ सी मची है यूट्यूब में, होड़ सी मची है, ध्यान दीजिएगा। मोटिवेशनल स्पीकर लोगों का, अब वो लोग बतलाते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए, कैसे करके आप सफलता को पा सकते हैं, आप ये कर सकते, वो कर सकते हैं। एक दिन मैं अचानक से यूट्यूब में देख रहा था, बहुत सारे हॉलीवुड एक्टर लोगों की मृत्यु हो चुकी है, नामी लोग का। मैं दंग रह गया कि इतने कम समय में सब फेमस लोग का मृत्यु हो गया। क्या उनके लाइफ में सफलता नहीं थी? धन नहीं था। मैं सोचने लगा, बिना प्रभु को पाए के मृत्यु हो गए तो भले RIP का टैग लगा दिया जाए, स्वर्ग तो कोई नहीं गया, सब कहां चले गए? नरक चले गए। समझ पा रहे हैं ना बात? कहने का मतलब, आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर का सुन दीजिए, उसका वचन, वो आपको जीवन देने का सामर्थ्य नहीं रखता है। लेकिन द वर्ड ऑफ लाइफ जो यीशु मसीह है, वो हमें जीवन देने का सामर्थ्य रखता है अगर हम उसकी सुने। समझ पा रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि एकदम जल्दी जल्दी बोला जा रहा है, सिर के ऊपर से पैर पार हो जा रहा है। मेरे को लगता नहीं है कि आज लंबा बाइबल स्टडी जाएगा, जितना तैयारी है प्रभु उतना ही देगा। अब पहले हम 1 का 2 में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखता है यह जीवन प्रकट हुआ। यह जीवन क्या हुआ? प्रकट हुआ। द लाइफ अपीयर्ड, द लाइफ अपीयर्ड, for the life was manifested। जीवन प्रकट हो गया, for the life was manifested, वो प्रकट हो गया। जो पहले से जीवन था वो प्रकट हो गया, जो छिपा हुआ था वो प्रकट हो गया। यीशु से पहले छिपे हुए थे,
यीशु मसीह सबके लिए दिखलाई नहीं देते थे, वो दिखलाई दे रहे थे सिर्फ वचन के रूप में। पुराना नियम में वो दिखलाई दे रहे थे यहोवा का दूत के रूप में, मगर नए नियम में यीशु मसीह को यहोवा का दूत नहीं बोला गया है। नया नियम में लिखा हुआ है पहले यूहन्ना 1:2 में, यह जीवन प्रकट हुआ फॉर द लाइफ वाज मैनिफेस्टेड, मतलब वह छिपा नहीं रहा, वह प्रकट हो गया। देखिए, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में, परमेश्वर की महिमा क्या रखने में? गुप्त रखने में। राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने में। यीशु मसीह क्यों प्रकट हुए मालूम? ताकि वो हमें महिमा में ले जाए। आदम महिमा में से निकाला गया, आज्ञा ना मानकर। यीशु मसीह महिमा में वापस चले गए आज्ञा बांधकर, और यीशु मसीह उस महिमा से मेरे पास किस लाए? ताकि वह उस महिमा में जाओ। जो महिमा आदम खो दिया, पहला आदम, हमारा पहला आदि पिता, हम उस महिमा को दूसरे आदम में पाते हैं। आप जितना इस दूसरे आदम की बात सुनेंगे यीशु मसीह की, अब उस महिमा में जाएंगे। फॉर द लाइफ वाज मैनिफेस्टेड, यह जीवन प्रकट हुआ, हमने उससे देखा, वह इसलिए प्रकट हुआ कि हम उसे देखें। एक जगह लिखा हुआ है, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं मसीही, हम क्रिश्चियन है, लेकिन लाइफ में परमेश्वर की महिमा कहीं नहीं दिखलाई देती है। परमेश्वर का महिमा वाला कार्य, महिमा वाला हाथ कहीं दिखलाई नहीं देता है। क्यों दिखलाई नहीं देता है? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर जो प्रकट हुआ उसकी ओर नहीं देखते। फॉर द लाइफ वाज मैनिफेस्टेड, मतलब बात छिपा नहीं रहा, वो प्रकट हो गया। और यीशु मसीह क्यों प्रकट हुए? क्यों प्रकट हुए बतलाइए। चलो स्टूडियो में बैठे हुए क्यों प्रकट हुए? प्रकट होने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बोलो बोलो। यीशु मसीह प्रकट हुए, देह को ओढ़ के आए, किस लिए प्रकट हुए? ताकि महिमा को पाए। ठीक है, आप लोग बतलाइए। यीशु मसीह देह को ओढ़ कर आए, प्रकट हो गए मनुष्य बनकर। क्यों प्रकट हुए? बाइबल से मत खोजिए, इधर मौका दिया गया है अनंत जीवन देने के लिए। तो पुराने नियम वालों को अनंत जीवन नहीं मिला। यीशु मसीह तो, परमेश्वर तो बोला मैं तो अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु। यीशु मसीह बोला उसके निकट तो सब जीवित है, कोई बड़ा हुआ नहीं है। पुराने नियम में हम लोग देह सब स्वर्ग में उठा लिया क्या? एलिया उठाया गया, ये तो मरे नहीं। यानी अब यीशु मसीह उठा लिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों प्रकट हुआ उसका हम लोग देखते हैं। कहने का परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट कर दे। क्या लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट कर दे। मिला क्या? शांति का परमेश्वर नहीं है। शब्द का परमेश्वर नहीं। हाँ मिल गया। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 8 पढ़िए। वहां लिखा हुआ है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य कि शैतान के कामों को नष्ट कर दे। शैतान के कामों को नष्ट कर दे। तो 12 नंबर, यहोवा परमेश्वर अदन की वाटिका में क्या बोला? शैतान को, सर्प को, तो इसकी एड़ी डसेगा और बहुत देर सिर कुचल डालेगा।
मतलब तेरे कामों को वो नष्ट कर देगा, मगर तू उसको घायल जरूर कर देगा। यीशु मसीह घायल हुआ, लेकिन शैतान के कामों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। तो परमेश्वर का पुत्र किसने प्रकट हुआ? शैतान के काम को नष्ट कर दे। आज हमारे जीवन में, मसीहियों के जीवन में दुष्ट आत्माएं क्यों कार्य करती है? डेमन्स क्यों कार्य करते हैं? क्या लगता है, डेमन्स पावरफुल होते हैं कि नहीं? होते हैं कि नहीं? क्या लगता है आप लोगों को, होते हैं कि नहीं? वेरी पावरफुल। चलते हैं, रूप बदल लेते हैं, आवाज भी लगाते हैं, पकड़ के उठा भी देंगे आपको आवाज में, मगर यीशु मसीह के आगे किसी का नहीं चलता है। बगैर दुष्ट आत्मा किसी मसीही के जीवन में कार्य कर रहा है, किसी क्रिश्चियन के जीवन में कार्य कर रहा, मतलब उसके लिए प्रभु अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। प्रभु को प्रकट होने दीजिए। प्रकट होने का मतलब, जैसे अभी मैं आपके लिए प्रकट हुआ ऑल है, तो आप मुझे देख सकते हैं, आप मुझे सुन सकते हैं, छू नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप मुझको छुए या मुझको सुने, सुनना महत्वपूर्ण है। तो परमेश्वर का पुत्र किसने प्रकट हुआ? शैतान के कामों को नष्ट कर दे। तो कैसे नष्ट करेगा? इतना वचन सुना रहा है, वचन को सुनाकर चलिए। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पापों से शीघ्र को छिपा देगा। पहले वो प्रकट होगा तब ना। तो और वो इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे और मनुष्यों को बचा ले। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। अब इकलौता बेटा कौन था? उसका नाम क्या था? परमेश्वर का बच्चा, क्या नाम था? वर्ड ऑफ गॉड। हाँ, वर्ड ऑफ गॉड। तो जोर से बोलना है, अपने में नहीं बोलते रहना है। ताकि जो को उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, अनंत जीवन को पाए। यीशु मसीह आश्चर्य कर्म कर रहे थे, यीशु मसीह चंगाई कर रहे थे, यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। सबका एक ही उद्देश्य था, अपना जीवन मुझको दो। वो हमें बचाने के लिए प्रकट हुआ। अगर हम आश्चर्य कर्म पाके, हम आशीषों को पाके, दुष्ट आत्माओं से छुटकारे को पाकर, आशीषों को पाके वे यीशु मसीह से दूर हो जाए तो कोई फायदा नहीं पा। उससे तो अच्छा है कि ना पाओ, यीशु मसीह के पास आओ। वो हमें बचाने के लिए प्रकट हो गए। और यहां पे लिखता है एंड बेयर विटनेस, हम उसकी गवाही देते हैं। हम उसकी गवाही देते हैं। तो गवाही कौन देता है ये बतलाइए स्टूडियो वालों से। आप यीशु मसीह गवाही देते हैं कि नहीं? आप यीशु मसीह की गवाही देते हैं कि नहीं? बतलाइए, आप लोग गवाही देते हैं कि नहीं? किस ढंग से हम लोग गवाही दे सकते हैं? एक बार का बात है, पॉल अंकल ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और पॉल अंकल उसमें तरह फेमस नहीं थे, मतलब कोई नहीं जानता था। लोग तो ट्रेन में आमने सामने बैठे हुए लोग बोल रहे थे कि वो प्रभु का दास कितना अच्छा है। तो बोल कौन? डीजस दिनाकरन अंकल। वो उसका वो बड़ा बड़ा सामर्थ काम करता है, उसकी प्रार्थनाओं में चंगाई होता है, आश्चर्य कर्म होता है, ये होता है, वैसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो पॉल अंकल बड़े ध्यान सुने, फिर क्या बोले, मैं उसे जानता हूं, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। सामने वाला बोला, आप कैसे इसको जान सकते हो? प्रभु का इतना बड़ा दास है, उससे मिलने के लिए भीड़ लगी रहती है, वो समय ही नहीं दे पाते, और आप बोलते आप इसको जानते हैं। तो बोला, मैं उसे इसलिए जानता हूं क्योंकि वो मेरे पिता है, मैं तो उसके साथ ही रहता हूं। एक बार जब मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था, एक शख्स आया प्रार्थना कराने के लिए और उसका घर का एड्रेस था चेन्नई। तो मैं पूछा, आप कहाँ रहते हैं? तो बोला कि पॉल अंकल का घर जो है बगले में मेरा घर है, बगल में मेरा घर है, इसलिए मेरा आना जाना आराम से होते रहता है। मैंने जब मन किया अंदर चला गया। कैसे है पॉल अंकल?
कैसे है एवेंजलिन आंटी, कैसे है सैम सैरोल्स बेटी, वो बेहिचक जा सकता है, बेहिचक आ सकता है। तो अगर उसे हम पूछेंगे क्या तुम इसको जानते हो, हाँ जानता है, मैं जानता हूं, मैं इसके साथ समय बिताता हूं, मैं इसके साथ खेलते रहता हूं, सुबह तो मेरे को तो उठा के ले जाता दौड़ने के लिए। तो गवाही कैसे हम दे सकते हैं? कई बार मसीह लोग बोलते हैं मेरी गवाही में वजन नहीं, मेरी गवाही प्रभावशाली नहीं है। यूहन्ना की गवाही प्रभावशाली थी, क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ रहता था, वो सुनता था, वो ध्यान से देखता था, वो समझता था, और जहां जहां यीशु मसीह उसको चलने के लिए बोलते थे चलता था। और एक सबसे बड़ा बात, बहुत डांट खाता था इन लोग, तो भी छोड़कर नहीं भागा। जो लोग डांट सुन के कलीसिया छोड़ के भागते हैं ना, एक बात आप ध्यान से दीजिए, देखिएगा, गवाही में वजन नहीं रहता है, गवाही में वजन नहीं रहता है। एंड बेयर विटनेस, उसकी हम गवाही देते हैं, जो संगति में रहता है वही गवाही दे पाता, गवाह बन पाता। यीशु मसीह क्या बोला? तुम मेरे गवाह हो, तुम मेरे क्या हो? गवाह हो। आप लोग यीशु मसीह के क्या है? बोलिए, गवाह है। हाँ, आप लोग यीशु मसीह के गवाह है। तो गवाही कैसे हम देंगे? आपके जीवन में कैसे गवाही आएगी? कोर्ट में गवाह को खड़ा किया जाता है ना, क्या बोलता है? बाय लॉर्ड मैंने देखा था, बाय लॉर्ड मैंने सुना था, ठीक है ना, मैं जानता हूं। रोड से किसी आदमी को खड़ा कर गवाह नहीं बनाते हैं, जो देखा है, जो सुना है, जो जानता है, उसी को लाते हैं। ऐसे नहीं बोलता है जज बाहर जाओ गवाह मिल जाएगा, नहीं बोलता है मैंने अपनी आंखों से देखा था, इसी ने ये कत्ल किया है, मैंने अपने कानों सुना था, यही लोग प्लानिंग बना रहे थे, मैं उधर समय से इसके साथ रहा, ये मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत आरोप है। तो बोलते हाँ, उसका बेटा बोल रहा है, वजन है। जो संगति में रहता है वही गवाही दे पाता है। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रेरितों के कार्य में जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम गवाह ठहरोगे। तुम सामर्थ पाओगे, तुम क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। ये बदलाव, मोबाइल का बैटरी चार्ज क्यों किया जाता है? ताकि उसके फंक्शन में वो कार्य करे। बिना बैटरी के मोबाइल देखा है कभी? देखे हो? हम लोग बोलते कितना एमएच है भाई? 5000 एमएच, ठीक है ना, इसे भारी भारी है। मैं मोबाइल देख रहा था, आधा किलो का, बोला 8500 एमएच का, इसे तो मैं रिचार्ज भी कर सकता हूँ। ये बदलाव, मोबाइल में बैटरी को हम लोग चार्ज क्यों करता है? कि फंक्शन कार्य करे। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम गवाह ठहरोगे, तुम सामर्थ पाओगे। मतलब लोग पवित्र आत्मा पाकर आज बैठ गया है, क्या कर दिया है? बैठ गया, कार्य करने ही नहीं देता है, कार्य करने ही नहीं देता है। पवित्र आत्मा पाया मतलब अब खूब बाइबल पढ़, खूब प्रार्थना कर, आराधना कर, संगति कर, वचनों को मेडिटेट कर, आज चल, तब दो गवाह बनेगा। केवल पवित्र आत्मा पा लिया है, अब हम चले बाइबल पढ़े गवाही देने, ऐसा गवाही में वजन नहीं होता है। उसकी बातें हल्की हल्की लगती है, कुछ प्रभावशाली नहीं रहता है। समझ में आ रहा है ना बात? प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा तो हाथ उठाइए। हाँ, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यूहन्ना गवाही दे पाया, क्यों? क्योंकि वो साथ में रहता था और वो सुनता था, वो देखता था, और जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था वो यीशु मसीह से पूछता था। यीशु मसीह से क्या करता था? पूछता था। आज हमारे जीवन में जब समस्याएं होती है, क्या हम यीशु मसीह से पूछते हैं? क्या हम बाइबल में सवालों का जवाब को ढूंढते हैं? जीवन के वचन में स्टूडियो वालों लोग सीरियल आ रहे हैं, हम करते हैं। ये सीधे मोटिवेशनल स्पीकर का सुनने के लिए बैठ जाते हैं, उसका सुनेंगे टेम्पररी सॉल्यूशन मिलेगा। बाइबल कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है, बाइबल आत्मिक किताब है। क्या किताब है? आत्मिक किताब है।
जब आप इसको आत्मिक किताब की तरह पढ़ेंगे तो ये आपके आत्मा में आएगी, लेकिन जब आप इसको कहानी किताब की तरह पढ़ेंगे तो पढ़ के बस अब अच्छे नंबर लाएंगे। मैं बचपन से स्कूल में पढ़ रहा था, धर्म शिक्षा 50 में 40, 50 में 49, लेकिन फिर भी उद्धारकर्ता ग्रहण करना पड़ा। उस समय मैं ग्रहण किया रहा था, तभी तक मैं एक अपोस्टल की तरह दिखलाई देता, लेकिन नहीं समझे। अब यीशु मसीह को यहाँ पर इटर्नल लाइफ बोला गया है। क्या बोला गया है? इटर्नल लाइफ। द लाइफ अपीयर, we have seen it and testified to it and we proclaim to you the eternal life। यीशु मसीह को इटर्नल लाइफ बोला गया, मतलब अनंत जीवन बोला गया। मतलब यहां पर इस बात को बतलाया जा रहा है यीशु मसीह बिल्कुल पिता के बराबर है। बाइबल में क्या लिखा हुआ? अमरता उससे की है, इटर्निटी उसी का है। यहोवा अमर है, अनंत है, यीशु मसीह भी अनंत है, पवित्र आत्मा भी अनंत है। मतलब आप अनंत जीवन में कैसे जाएंगे? वचन के द्वारा है, वचन के द्वारा है। अगर आप वचन को नहीं पढ़ेंगे, वचन को नहीं समझेंगे, वचन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब आप अनंत जीवन को नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ जीवन जी रहे हैं या काट रहे हैं। एक दिन ये समाप्त हो जाएगा, उसके बाद अनंत विनाश शुरू हो जाएगा। प्रभु के बहुत सारे दासों को प्रभु ने जब स्वर्ग में उठाया, आत्मा में स्वर्ग में जाकर वे लोग देखे, अब्राहम भी वहां पर है, इसहाक भी वहां पर, याकूब भी वहां पर। कैसे हम जानेंगे अब्राहम, इसहाक और याकूब? बाइबल में इसका प्रमाण है। यीशु मसीह खुद बोला, बहुत सारे लोग आके अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ बैठेंगे भोजन करने के लिए। 3 का नाम बतलाया, अब्राहम, इसहाक और याकूब। ये तीनों न्यू टेस्टामेंट के नहीं है, ये ओल्ड टेस्टामेंट का है। यीशु मसीह देह को धारण नहीं किया था, यीशु मसीह वचन रूप में था, मगर वचन को मानने के कारण और उसमें व्यवस्था भी नहीं आया था, परमेश्वर के साथ चलने के कारण वे वहां चले गए जहां परमेश्वर है। समझदार है ना बात? जो परमेश्वर का वचन सुनेगा, मानेगा, वही उस इटर्निटी में जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है, उस समय लोग उसका शब्द सुनकर जी उठेंगे। क्या लगता है, सिर्फ धर्मी जिएंगे या पापी भी? पापी भी जिलाए जाएंगे। सबका पुनरुत्थान है, सब जिलाए जाएंगे। धर्मी जिलाए जाएंगे अनंत जीवन के लिए, पापी जिलाए जाएंगे अनंत मृत्यु के लिए। मतलब धर्मियों की आत्माएं स्वर्ग से लाई जाएंगी, उनके देह में डाली जाएंगी और फिर वापस ले जाया जाएगा। मगर पापी को दे दिया जाएगा। क्यों? अब पहले आत्मा में तड़प रहा था, अब देह में भी तुम क्या करो, तड़पो। जब आत्मा में इतना दर्द है तो देह में और कितना दर्द होगा। समझ पा रहा ना बात? प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल देखते हैं फिलिप्पियों अध्याय 2 प्रसंग 5। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा। Who being its very nature God did not consider equality with God something to be grasped। उसका स्वभाव ही परमेश्वर वाला था, वो गॉड के नेचर में ही था, क्योंकि वो खुद गॉड था। लेकिन जैसे हमने पढ़ा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन स्वयं परमेश्वर था। आपको और मुझको बचाने के लिए वो उसको अपने से अलग करना उचित समझा, अब मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आ गया। कहने का मतलब परमेश्वर ने परमेश्वर होने के बावजूद
परमेश्वर कहलाने से बढ़कर हमें बचाने के लिए मनुष्य बनना चाहा। अब परमेश्वरत्व को छोड़ दिया, वहां से बाहर निकल गया, गॉड वाला पद से वो हट गया और मनुष्य वाला पद में आ गया। जब परमेश्वर हमारे लिए इतना छोड़ सकता है, तो हम अपने डिजायर को, अपने सांसारिक डिजायर को, अपने देह वाले डिजायर को, जो कुछ भी क्या हम प्रभु के लिए नहीं छोड़ सकते हैं? ये हमारे ऊपर प्रभु छोड़ के दिखलाया, सिंहासन छोड़कर दिखलाया, महिमा छोड़कर दिखलाया, स्वर्ग छोड़कर दिखलाया, और एक बड़ा बात, हमें बचाने के लिए खुदा को उपस्थिति से हट गया, किसी उपस्थिति में हमें ले जाए। हम आज क्या छोड़ रहे हैं प्रभु के लिए? ये हमारे लिए मायने रखता है। तो आज के बाइबल स्टडी को मैं तक रखेंगे, अगली बार इसके पद संख्या 2 को हम देखेंगे, ठीक है? समझ में आया बात? आज जो वचन आपको बतलाया गया समझ में आया कि नहीं? इसके रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप लोग उसको देखिएगा, अच्छे से नोट्स तैयार करिएगा और मुझे भेजिएगा। जो पिछली नोट्स नहीं भेजे भेजेंगे, और जो अभी अटेंड कर रहे हैं ये वाले नोट्स को भी भेजेंगे। और कोई भी क्वेश्चन आपका रहता है तो लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है? तो उसको बाइबल से निकाल कर आप लोग को बतलाया जाएगा। आओ मैं प्रार्थना करते हैं। महान खुदा, हम आपको महिमा दे रहे हैं, आज के बाइबल स्टडी के लिए हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। आपने बड़े श्रद्धा से अपने वचन को समझाया है, वचन की गहराइयों में आप हमें लेकर गए हैं। हम आपको सारी महिमा देते हैं। आपका वचन जो आज हम सबों ने सुना है, अनुग्रह कर कि हम उसे अपने जीवन में व्यवहार में लाए, ताकि हम आपकी महिमा के लिए गवाह ठहरे, और उस गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाए और तेरे राज्य में लाए जाए। वचन जो बीज है जो हमारे हृदय में बोया गया है, वो एक एक हृदय में बढ़े और 100 गुना फल लाने पाए, और उस फल से प्रभु तेरी महिमा होने पाए। हम धन्यवाद, आदर, महिमा आपको देते हैं पिता। आज के बाइबल स्टडी के धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।